ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। इस समय सिलवासा में हूं मैं। और कौन सा फुहारा है ये? आमली फुहारा के पास में हूँ। दरअसल सुरेंद्र मौर्य जी हैं, हमारे पिताजी के बुआ के लड़के आप लगेंगे। और राधे श्याम मास्टर जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं और इस समय रहते हैं कहाँ? हरिद्वार में। और उन्हीं के आप भतीजे हैं। और केपी मौर्य जी हैं। हमको लगता है आप पहली बार आए। आप हाँ। कभी बुलाया ही नहीं तो आएंगे कैसे? वो भी बात सही है। और आपने भी नहीं बुलाया, दिक्कत वो भी अटक रहा है। नहीं समाज ऑफिस मीटिंग में में तो आना आते जाना हैं। था। ऑफिस का बात अलग होता है, घर का बात अलग होता है। हाँ वो भी बात सही जी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, नो डाउट। और यहाँ पर आए हैं और वीडियोग्राफी का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी के सुपुत्र हैं। नाम इनका ज्ञान प्रकाश है, ज्ञानी है। तो बाद में इससे क्वेश्चन आंसर करूंगा। ऑलरेडी आपने बीटेक कर रखा है ना? बधाई की बात है। और आपकी बिटिया है, नाम श्रद्धा बना के रखिएगा जी। तो आपका एजुकेशन? मास्टर्स किया है। अच्छा, तो एम काम आपने किया है, तो एम काम का फुल फॉर्म? मास्टर्स ऑफ सीख बोल रही हो? मास्टर ऑफ कॉमर्स। हाँ, तो बधाई की बात है। कौन कौन सी भाषा जानती हैं? इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। एकदम फ्रैंकली आता है कि कुछ कुछ थोड़ा माइनस प्लस चलता है? माइनस प्लस गुजराती और मराठी में चलता है। अच्छा, बाकी और दो चलता है। वेरी नाइस। यू नो फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, जिसकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके ट्रेन से लेके देश चला रही हैं, उनका नाम? हाँ, जोर से बोलो। सावित्रीबाई फुले का फोटो लगा दो। हम सबकी माई है वो। और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया उन्होंने जी। कड़वा चौथ व्रत रहती है नहीं? हाँ या ना? जो है बताइए साहब साहब। रहती हैं। क्यों रहती हैं? आदमी का उम्र बड़ा होने के लिए, बता दे रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का सर्वे हुआ के भी भैया सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जा रही हैं। क्यों? 3 साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ, 365 दिन, कभी कभी 366 हो जाता है, राइट? 365 तो है ना, कहते ही 365 दिन में 364 दिन 99% महिलाएं अपने पति से बेलन से बात करती हैं। और एक दिन पूजा पाठ। उम्र लंबी होगी। मेरी माँ विधवा, मेरी सास विधवा, मेरी साली भी विधवा, और साहबलाल की माता जी भी विधवा, उनके आदमी मर गए। सोचो किस लिए? यही कड़वा चौथ व्रत की वजह से। जो है वो है, भगवान नहीं। हमारे जमाने में तो करवा चौथ व्रत नहीं था भाई। अगर आपका आदमी 7 बजे तैयार होकर ऑफिस में जा रहा है और आप कोई काम काज नहीं कर रही हैं, मतलब बाहर सर्विस नौकरी, कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा जूता, कौन सा मोजा, अगर वहां आ जाता है ऑटोमेटिक उनका उम्र लंबा हो जाएगा। गलत कर रहा हूं? सही कह रहा हूं? अगर वो आ गए, झोला लेके अंदर आ रहा है, 1 गिलास पानी तुरंत, उम्र बड़ा होगा छोटा होगा? उम्र छोटा होगा बड़ा होगा? प्यार करने से उम्र बड़ा होता है कि टकरार करने से? बस वही तो है। कहा साल में एक बार खाली कही दे, एक बात तो देखा जाएगी। बाकी सरबत बेलना से मारा। हाँ, बेलना चलाओ। तो बात कौन सा मतलब? ये सब बकवास है। रोज खाओ, कम खाओ। अब देखो ककरिया ना जाता पेट है तो क्या करी, पेट बड़ा हो रहा, 9 किलो वजन बढ़ गया है जी। तो आज आकर के यहाँ हम आपसे बातचीत किया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना जी। अब वीडियोग्राफी आप करेंगे, होल्ड करिए नीचे। हो गया? आपका नाम? ज्ञान प्रकाश वर्मा जी, नो डाउट, अच्छी बात है। आपकी पढ़ाई? बीटेक इलेक्ट्रिकल। वेरी गुड। बीटेक का फुल फॉर्म? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बी और बीटेक में फर्क क्या है? दोनों बी मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा रहता है। अच्छा। और बीटेक में थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप में आ जाते हैं। नाइस, चलिए ठीक है। भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे विद्वान का नाम, सबसे ज्ञानी कौन थे? आपका नाम ज्ञान प्रकाश है इसलिए। आइंस्टाइन। हाँ जी, आइंस्टाइन। मतलब भूगोल किस्सा की पूरी खबर बताइए। मैं बता रहा हूँ, उनका नाम लेने में लोगों को शर्म आती है। उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान। उस जमाने में जो एजुकेशन था उनके पास, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। 64 सब्जेक्ट के मास्टर थे, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, और 9 भाषाओं का ज्ञान, 32 ओरिजिनल डिग्री, 3 से 4 सब्जेक्ट में पीएचडी। और उस जमाने में इकलौते इंसान थे पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने डीएससी किया था।
बीएससी के बाद एमएससी होता है, एमएससी के बाद बीएससी होता है, जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ साइंस। 8 साल की पढ़ाई 2.5 साल में पूरा किया था उन्होंने। और उनके लाइब्रेरी में दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों से ज्यादा पुस्तकें निकली थी, 35,000 बुक निकला था, सोचो आप। लेकिन दुख इस बात का है, किसी के घर में उनकी तस्वीर नहीं मिलेगी। क्यों? अगर आपने लगा दिया कहीं जरूर छोटी जाति का होगा। हमारे भारत का जो आन बान शान झंडा है, झंडे का नाम, हमारे भारत का जो आन बान शान झंडा है, झंडे का नाम, हाँ बताइए। झंडे का नाम बोलो। हाँ तो बोलो। तो भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है, जो है वही बताओ। तिरंगा, तिरंगा तिरंगा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होना चाहिए। आपको हम बता दें, डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले विदेश चले जा रहे हैं, ओरिजिनल वाले भारत में घूम रहे हैं। क्यों? डुप्लीकेट पासपोर्ट वाला जाता है एयरपोर्ट पर, बोलते भाई 2 घंटा फ्लाइट लेट है, कहीं 2 करोड़ का नुकसान कौन भरेगा? बोली जान लो, लफड़ेदार आदमी भेज दो। और जिसका ओरिजिनल है बोले भाई कल आना, क्या ठीक है साहब 2 दिन बाद आना। ये हालत है। तिरंगा है, और तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र है उसका नाम, आप बताइए। अगर मालूम है तो हाँ, नहीं तो ना। कोई गाढ़ा सवाल पूछ रहा हूँ, कोई बुझोल खिस्सा तो नहीं है। अशोक स्तंभ नहीं, अशोक चक्र है वो, और तिरंगा झंडा नहीं। जब अशोक चक्र नहीं था तो तिरंगा था, अशोक चक्र आ गया तो चौरंगा है वो, 4 रंग है उसमें। और अशोक चक्र क्यों है? किसने दिया अशोक चक्र? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। क्यों दिया? कि दुनिया के सबसे बड़े शासक रहे सम्राट अशोक, और उसी परिवार से आप बिलोंग करते हो। हम आप अशोक चक्र नहीं बताएंगे तो तथाकथित बाहर के लोग क्या बता रहे मालूम है? श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। क्या होगा तब? गड़बड़ा जाएगा मामला। तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, ये सब मैंने क्वेश्चन आंसर किया, आपको कैसा लगा है ना? आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में घूम रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे अशोक चक्र जो लगा के चलता है ना मोटरसाइकिल पे, घर में लगाया है। तो हम ही आप सोचते हैं ये जरूर नीच जाति वाला होगा, लेकिन सबसे ऊंची जाति उसकी है। ये समझ जाना आज से। यहाँ से लगाता हूँ, झंडे से प्यार करता है, तिरंगे से प्यार करता है, भारत से प्यार करता है। जी, आपको कुछ पूछना है? तो जो यहाँ पर हमने बातें करी, खुल के बात किया, कैसा लगा आपको? तो बच्चा पायलट होने के बाद एक लड़की से शादी किया, वो भी पायलट, और वो महाराष्ट्रियन, हम उत्तर भारतीय, लेकिन बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। और हमने कहा था 3 साल पहले, अगर मौर्य हो कि मौर्य में शादी करोगी तो शादी में मैं नहीं जाऊंगा। तो महाराष्ट्रियन से शादी किया तो अच्छा किया, खराब किया? जात पात खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो उनके ऊपर है। नहीं, जात पात खत्म होना चाहिए, नहीं होना हाँ, चाहिए? वो तो होना चाहिए। होना चाहिए। जब करेंगे तब ना रोटी बेटी का रिश्ता। लोग कर रहे हैं, अपने को भी करना होगा। कहने का मतलब छूट दिया जा रहा है। ड्यूटी करते करते कहीं जनता हो, सही परिवार हो, आंख बंद करके मैं सपोर्ट करूंगा, जो है वो है। क्या भैया कभी भैया सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही सही एकदम। क्योंकि राधे श्याम मास्टर हमको बताते हैं गायत्री परिवार में जात पात है या नहीं है। और आपको बता दूं, वहाँ जात पात इतना ज्यादा है ना कि नाम बदली करना पड़ा उनको। हम जान रहा हूँ जो है वो है, डंके की चोट से बोलूंगा। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप क्या संदेश देंगी? चलिए, थैंक यू।